नमस्कार, जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज की सबसे बड़ी और भरोसेमंद अपडेट सामने आ चुकी है, क्योंकि इस बार जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है वह पहले के से बिल्कुल अलग है। क्योंकि अब सिर्फ यह नहीं कहा जा रहा कि पैसा आएगा, बल्कि कुछ महिलाओं के खाते में पैसा आ चुका है और लगातार महिलाओं के खाते में मैया योजना की राशि आ रही है। और साथ ही में सरकार ने राशि भेजने की जो अलग या दूसरा चरण का जो शुरू है वो कर दिया। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने जो दूसरा चरण है उसे शुरू कर दिया है। और इन महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा। अब किन महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हर जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दूसरा चरण शुरू। आज 24 जिलों में 5,000। देखिए, सबसे पहले हम सीधी साफ जानकारी दें तो मैया योजना का जो 20वीं किस्त का भुगतान है अब झारखंड में कई जिलों में सफलतापूर्वक कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने जो मैया योजना की जो 20वीं किस्त है उसका भुगतान सफलतापूर्वक 20 या उनसे ज़्यादा जिलों में कर दिया गया है। यह कोई अंदाजा नहीं, बल्कि लगातार मिल रहे ग्राउंड अपडेट और लाभार्थियों के द्वारा दिए गए फीडबैक के आधार पर यह स्पष्ट हो चुका है कि कई महिलाओं के खाते में पैसा क्रेडिट हो चुका है। और यह सिर्फ एक फीडबैक के द्वारा सभी महिलाओं के खाते में जो भी पैसा है वो आ चुका है। इस बार सरकार की तरफ से जो भुगतान प्रक्रिया शुरू की गई थी वह जमीन पर दिखने लगी है। वह धीरे धीरे यह भुगतान कई जिलों में भी पहुंचाया जाएगा। और जो सरकार ने इस बार जो भुगतान की प्रक्रिया को शुरू किया था वह धीरे धीरे से और आगे बढ़ रही है। और जो भुगतान की जो बाकी जिलों में भुगतान है उनका भी भुगतान जल्द से जल्द किया जाएगा। अगर हम जिलों की स्थिति को विस्तार से समझे तो सबसे पहले जिन जिलों को तेजी से भुगतान हुआ उनमें धनबाद, रामगढ़, बोकारो, लोहरदगा और सिमडेगा जैसे जिले शामिल हैं। इन जिलों में सबसे पहले पैसा मिला उनमें धनबाद, रामगढ़, बोकारो, लोहरदगा और सिमडेगा जैसे जिलों में सबसे पहले सरकार ने पैसा भेजा है। इन जिलों में लगातार महिलाएं कमेंट और मैसेज आ रही हैं सामने कि उनके खाते में पैसा आ चुका है। और कई लाभार्थियां यह भी है बताया कि उनके खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसा मिल चुका है, जिससे साफ हो जाता है कि कई जिलों में भुगतान की प्रक्रिया को लगभग पूरी हो चुकी है। और मैसेज के द्वारा महिलाओं ने हमें मैसेज के द्वारा या इसी द्वारा बताया कि उनका जो पैसा है उनके खाते में आ चुका है डीबीटी के माध्यम से। लेकिन इसके साथ ही यह समझना जरूरी है कि हर जिले में एक जैसी स्थिति नहीं है। कुछ जिलों में अभी मिश्रित स्थिति देखने को मिल रही है, यानी एक ही जिलों में कुछ महिलाओं का पैसा मिल चुका है जबकि कुछ महिलाओं का पैसा अभी भी इंतजार में है। और ऐसा नहीं बोला जा सकता कि झारखंड के सभी जिलों में सभी माताओं बहनों का पैसा आ चुका है, क्योंकि कुछ जिलों में किन्हीं माताओं बहनों का पैसा मिल चुका है और उसी जिलों में किन्हीं माताओं बहनों का पैसा नहीं मिला है। यह नहीं कहा जा सकता कि किसी जिले में पैसा नहीं आया, बल्कि यह कहा जा सकता है कि उस जिले में भुगतान प्रक्रिया अभी जारी है। यह नहीं बोला जा सकता कि किसी जिले में संपूर्ण तरह से भुगतान की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है, बल्कि धीरे धीरे उस जिलों में पैसा जो भेजने की प्रक्रिया है उसे सरकार पूरी कर रही है। इससे सभी माताओं बहनों को धीरे धीरे, जितने भी माताओं बहनें मैया सम्मान योजना के लाभुक है, उनका पैसा धीरे धीरे उनके खाते में आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ लोगों का पैसा मिल रहा है और कुछ का नहीं मिल रहा। अब सभी जितने भी माता बहनें ये सोच रही है कि उनका पैसा नहीं आ रहा है, उनका सबसे मुख्य कारण यह है कि सरकार सभी को चरणबद्ध तरीके से भुगतान कर रही है। यानी कि सरकार ने स्पष्ट रूप से बोला है कि जितने भी माताओं बहनों का पैसा नहीं मिला है उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार सभी का भुगतान चरणबद्ध तरीके से कर रही है। इस बार सरकार ने साथ ही सभी को पैसा नहीं भेज रही, बल्कि जिसका वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है और जिसका डीबीटी सही है उसका ही पैसा जल्दी भेजा जा रहा है। और सरकार ने स्पष्ट रूप से यह बोला है कि जिन भी माताओं बहनों का वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है और जिनका डीबीटी सही है और जिनका डाटा में किन्हीं प्रकार की कोई गलती नहीं है, उनको ही प्राथमिकता दी जा रही है, यानी उन्हीं को पहले पैसा मिल रहा है। बात करते हैं सबसे जरूरी मुद्दे की कि आखिर किसको कितना पैसा मिल रहा है। और हम अब बात करेंगे सबसे जरूरी मुद्दे की किसको कितना पैसा मिल रहा है। इसमें भी एक बार काफी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जिन महिलाओं को पहले सभी किस्त समय पर मिली थी उन्हें केवल 20वीं किस्त यानी 2,500 रुपये ही मिल रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा हेर फेर या बदलाव यह है कि जिन भी माताओं बहनों का 20वीं किस्त का पैसा केवल मिलना है, यानी कि उन्हें 19वीं किस्त का पैसा मिला हुआ था, उन्हें केवल 2,500 की राशि ही मिल रही है। लेकिन जिसका पिछला भुगतान बकाया था, किसी कारण रुका था, उन्हें
इस बार ज़्यादा राशि मिल सकती है। और जिनका यानी कि 18वां, 19वां और 20वां किस्त तीनों बाकी है, उन माताओं बहनों को ज़्यादा राशि मिलने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट रूप से ये बोला है कि जितने भी माताओं बहनों का पैसा रुका हुआ था किसी कारण से, उनका पैसा पहले सरकार भेजेगी। मैया योजना पर बड़ी खबर। जिन महिलाओं को 19वीं किस्त का पैसा नहीं मिला, उन्हें इस बार 19वीं और 20वीं दोनों किस्त का पैसा एक साथ दिया जाएगा। और सरकार ने यह स्पष्ट रूप से बताया है कि जिन भी माताओं बहनों का 19वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है, उन्हें 19वीं प्लस 20वीं यानी कि कुल 5,000 रुपये की संयुक्त राशि मिलेगी। यानी उनके खाते में सीधे 500 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। और यही कारण है कि कई महिलाओं कह रही है कि उनके इस बार ज़्यादा पैसा मिला है, जबकि वास्तव में उनका बकाया भुगतान ही पूरा क्लियर किया गया है। वैसे में कुछ महिलाएं पहले भी बोल रही थी कि उन्हें 5,000 की संयुक्त राशि मिली है, लेकिन यह इसलिए है क्योंकि उन्हें 19वीं और 20वीं किस्त दोनों मिलाकर सरकार ने कुल 5,000 की संयुक्त राशि उनके खाते में भेजी है। इसी तरह जिन महिलाओं को 18वीं, 19वीं और 20वीं तीनों किस्त का पैसा नहीं मिला था, उन्हें इस बार 7,500 की राशि तक का भुगतान एक साथ किया गया। और इसी तरह जिन भी माताओं बहनों का 18वां किस्त, 19वीं किस्त और 20वीं किस्त रुका हुआ था, उन्हें कुल 7,500 की संयुक्त राशि भेजी गई। सरकार ने अब बकाया किस्तों को भी एक साथ क्लियर कर रही है, ताकि कोई भी लाभार्थी योजना से वंचित ना रह जाए और सभी का उनका पैसा का हक मिल जाए। और सरकार ने यह स्पष्ट रूप से बताया दोस्तों कि जिन भी माताओं बहनों का पैसा रुका हुआ था, यानी कि 18वां, 19वां और 20वां किस्त तीनों रुका था, उन्हें सरकार ने पहले क्लियर करने का निर्णय लिया है, जिससे सभी माताओं बहनों का उनका पूरा हक का पैसा मिल जाएगा उनके खाते में। मामलों में यह भी देखने को मिल रहा है कि जिनका अभी ज़्यादा भुगतान रुका हुआ था, उन्हें 10,000 रुपये की राशि भी दी जा रही है। और कुछ मामलों में यह देखने को मिल रहा है कि जिन भी माताओं बहनों का यानी कि 17वीं, 18वीं, 19वीं और 20वीं यानी कि चारों किस्त बाकी थी, उनको सरकार एक साथ 10,000 की राशि भी भेज रही है, जिससे यह साफ हो जाता है कि सरकार इस बार सभी पुराने लंबित भुगतान को खत्म करने के मूड में है और इस बार सरकार ने पैसा ट्रांसफर कर रही है। और जिससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार ने यह उपलक्ष्य लिया है कि जितने भी माताओं बहनों का जितना भी बकाया शुल्क है, यानी मैया योजना की राशि बकाया है, उन्हें सरकार एक साथ भेजेगी। अब बात करते हैं उन लाभार्थियों को जिन्हें अभी तक पैसा नहीं मिला है। अब हम लोग बात करेंगे उन लाभार्थियों के बारे में जिनका पैसा अभी तक नहीं आया है। सबसे पहले उन्हें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि पैसा रुका हुआ नहीं बल्कि प्रोसेस में है। और उन माताओं बहनों को घबराने की जरूरत नहीं है जिनका पैसा अभी तक नहीं आया है, क्योंकि उनका पैसा सरकार ने रोका नहीं है बल्कि अभी प्रोसेसिंग में है और यह बहुत जल्द उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन इससे पीछे कुछ मुख्य कारण भी समझना जरूरी है। और सरकार ने यह स्पष्ट रूप से बोला है कि उनका पैसा जल्द भेज दिया जाएगा, लेकिन इसके पीछे कोई मुख्य कारण भी हो सकता है। इसे समझने की बहुत ही जरूरत है। सबसे बड़ा कारण यह है कि डीबीटी लिंक, अगर आपका बैंक खाता में डीबीटी लिंक नहीं है तो आपके खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने अब सीधे डीबीटी के माध्यम से ही भुगतान कर रही है। और इसका सबसे मुख्य कारण यह है कि डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर आपके खाता में बंद हो गया है। इसका मुख्य कारण यही है कि माताओं बहनों के खाते में पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकार हर बार जितना भी पैसा आपके खाते में भेजती है वो डीबीटी के माध्यम से ही भेजती है। इसलिए यह जरूरी है कि आपके खाते में आधार लिंक हो और डीबीटी भी एक्टिव हो। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आपके खाते में जो है वो डीबीटी और आधार लिंक हो, ताकि जब भी सरकार आपके खाते में पैसा भेजे तो आपके खाते में मैया सम्मान योजना की राशि आ जाए। दूसरा कारण कि बैंक डिजिटल में त्रुटियां, जैसे नाम का अंतर और बैंक में मिसमैच, अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड का गलत होना, इन सभी कारणों से भुगतान फेल हो जाता है और पैसा खाते में नहीं पहुंच पाता। और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि बैंक का जो डिजिटल त्रुटि है, यानी कि आधार और बैंक मिसमैच हो जाना, यानी कि और आईएफएससी कोड में गलती होना, और इन्हीं सभी कारणों की वजह से जो मैया सम्मान योजना का जो राशि है आपके खाते में नहीं आ पाता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि नई लाभार्थी सूची, इस बार सरकार ने नई लिस्ट लागू की है। और तीसरा कारण सबसे बड़ा यह है कि सरकार ने इस बार तीसरा नया लिस्ट जारी किया है, जिसके माध्यम से कुछ माताओं बहनों का नाम भी काट दिया है। उसी के आधार पर भुगतान किया जा रहा है। अगर आपका नाम उस लिस्ट में है तो आपका पैसा मिल चुका होगा या मिल जाएगा, लेकिन अगर नाम नहीं है तो आपका पैसा लिस्ट में आना अपना चेक कर सकते हैं।
और यदि आपका नाम उस लिस्ट से हटा दिया होगा तो आपका भुगतान आने में समय लग सकता है। यानी कि सरकार अब कुछ कुछ महिलाओं का नाम भी इस लिस्ट से काट रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि उनकी जो आयु सीमा है वो 18 से 50 वर्ष की जो है वो पार हो चुकी है। जी हाँ, सरकार ने स्पष्ट रूप से बोला है कि माता बहनों को उन्हीं को यह लाभ मिलेगा जिनका आयु सीमा 18 से 50 वर्ष का है। सरकार ने क्या कहा? सरकार की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि इस योजना का उद्देश्य हर पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता देना है और इसी वजह से किसी भी योग्य लाभार्थियों को छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार ने स्पष्ट रूप से ये बोला है कि इस योजना का उद्देश्य पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता देना है, इसी वजह से किसी भी योग्य लाभार्थी को छोड़ा नहीं जाएगा। इस बार जरूरी है कि वे अपनी जानकारी को सही और अपना बैंक खाता तुरंत अपडेट करें और इसके लिए सरकार ने यह निर्देश दिया कि सभी माताएं बहनें अपना जो जानकारी है वो सही रखें और समय समय पर अपना खाता चेक करते रहें। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि जैसे ही पैसा आ चुका है और जहां भी पैसा पहुंच रहा है वहां बहुत जल्द पैसा जाएगा। अगर आपका पैसा नहीं आया तो हमें कमेंट करके बताएं और अगर आ गया ये भी हमें कमेंट करके बताएं और कितना आया। अपना जिला का नाम लिखकर हमें जरूर बताएं कि ताकि हम आपकी जो भुगतान की वर्तमान स्थिति का पता कर सके और हमें यह जानकारी पूरी तरह से मिले कि किन किन जिलों में अभी तक जो भुगतान की प्रक्रिया है उसे सरकार ने पूरी तरह से पूर्ण कर लिया है। और हमें अंत में कमेंट करके ये भी बताएं कि आपका पैसा आया या नहीं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हम और इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहें। जय हिंद।